नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 31 जनवरी। ठीक है, आज 31 जनवरी 2026 और 31 जनवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रश्न होंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और डेली हमारी ये वीडियो आती है सुबह 7 बजे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दे प्यारे साथियों। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है साथियों, सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, क्योंकि एक मैं आपको रिवीजन प्रश्न इसलिए पूछता हूं ताकि आपकी कमांड है जो परीक्षा की अच्छी रहे, आपकी स्कोर है जो परीक्षा में अच्छा बढ़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएँ करंट अफेयर के प्रश्न। इसलिए मैं एक रिवीजन क्वेश्चन डेली आपसे पूछता हूँ। ठीक है साथियों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किस उद्देश्य से नई जनगणना गुजरात वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो किसका शुभारंभ किया है? जनसंख्या आंकड़ों को डिजिटल रूप से एकत्रित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने गांधीनगर में नई जनगणना गुजरात वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य है जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को डिजिटल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना है। ठीक है साथियों, इससे योजना निर्माण, प्रशासनिक निर्माण और राज्यों के विकास कार्यों में डेटा का उपयोग संभव होगा। ठीक है, तो साथियों, गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है वर्तमान में? तो भूपेंद्र पटेल जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और गुजरात राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत है, और महाराष्ट्र के भी यही राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है साथियों? गांधीनगर है। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा फसल उत्पादन मूंगफली सबसे अधिक है। गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है मूंगफली में, याद रखिएगा। और आरंडी उत्पादन में, यानी कि गुजरात जो राज्य है आरंडी उत्पादन में न केवल भारत में प्रथम स्थान है बल्कि पूरे विश्व में ही प्रथम स्थान है गुजरात राज्य का, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखें। और गुजरात राज्य कपास उत्पादन में भी भारत में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। और गुजरात राज्य नमक उत्पादन में, आपने देखा होगा गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो नमक की भी होती है। नमक भी भारत में नंबर 1 स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में हजारों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2026 की भव्य परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। इस झांकी ने गणित उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित प्रस्तुति की थी। निर्यातों को सबसे अधिक प्रभावित किया। कहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया साथियों? तो यह कार्यक्रम भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। और 77वीं गणतंत्र दिवस 2026 में इस बार 30 झांकियों ने भाग लिया था। ठीक है, और मंत्रालयों की झांकियों ने भी भाग लिया था। झांकियों को क्या कहते हैं? दृश्य, जो आपने देखा होगा जो परेड होती हैं वहाँ पर अपनी अपनी संस्कृति राज्य की दिखाई जाती है, उसी को हम झांकियाँ कहते हैं, झांकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि दृश्य कहते हैं कि अपने अपने राज्य ने अपनी अपनी कला दिखाई, दृश्य दिखाए। ठीक है, उसी को हम झांकियाँ बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा, तो महाराष्ट्र की झांकी है जो प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। जो महाराष्ट्र की वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो कौन है? देवेंद्र हाँ, महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है प्यारे साथियों वो कौन है? देवेंद्र हाँ, देवेंद्र जी हैं, याद रखिएगा। उनका पूरा सरनेम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए याद रखें, देवेंद्र जी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और गुजरात के भी हैं, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान दें। चलिए,
और इसकी याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी प्यारे साथियों? 1 जनवरी 1960 को हुई थी। याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी वो स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। महाराष्ट्र राज्य काजू और ज्वार उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। क्या है? महाराष्ट्र राज्य है जो ज्वार और काजू उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जनवरी 2026 में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने और मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए एक सहयोग बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ की है भारत ने? कनाडा के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी 2026 में गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक IEW 2026 के दौरान भारत और कनाडा ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और आपसी हितों पर काम करने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस अवसर पर दोनों देशों ने मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता को फिर से चालू करने यानी कि शुरू करने पर भी सहमति जताई है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और निवेश पर बातचीत की गई है। तो साथियों, इसकी जो स्थापना हुई थी मतलब IEW की, वो कब हुई थी साथियों? तो इसकी स्थापना 6 से 8 फरवरी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई थी? तो भारत के कर्नाटक राज्य बेंगलुरु नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। फरवरी 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, फरवरी 6 से 8 फरवरी 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो किसने की थी? तो हमारे भारत देश के नरेंद्र मोदी जी ने यानी कि प्रधानमंत्री जी ने की थी। कहाँ पर की थी? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में कहाँ की थी। ठीक है, IEW की स्थापना। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस वैश्विक टेक दिग्गज कंपनी ने अपना नया कस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चिप यानी माया 200 पेश किया है? तो किसने किया है भैया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपना नया कस्टम AI चिप माया 200 लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्कलोड और क्लाउड सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिप डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा क्षमता सुधारने और AI आधारित सेवाओं को तेज करने में सहायता होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने चिप बनाई है। चिप का नाम क्या है? थोड़ा सा याद रखिएगा। चिप का क्या नाम है? चिप का नाम है भैया माया 200 लॉन्च की है। क्या है की है? माया, क्योंकि परीक्षा में पूछी जा सकती है कि इसका चिप का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है माया 200। किसने लॉन्च की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विदेश जाने वाले या प्रवासी कामगारों की सुरक्षा और उनके देय भुगतानों को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्रवासी सुरक्षा और पेश भुगतान पोर्टल को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो किस राज्य ने किया भैया? तो कर्नाटक राज्य ने। याद रखिएगा थोड़ा सा, कर्नाटक राज्य ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने प्रवासी और विदेशी जाने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए वैधानिक प्रवासी और सुरक्षा और देय भुगतान पोर्टल को अधिसूचित किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य साथियों श्रमिक के पंजीकरण, सुरक्षा तथा उनके वेतन और अन्य देय लाभों
पर पारदर्शी या समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जी किसने किया है? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक राज्य की जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो कौन है भैया? तो सिद्धार्थ मैया जी हैं। कौन है? सिद्धार्थ मैया। ठीक है, और राज्यपाल कौन है कर्नाटक राज्य के? तो साथियों कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल थापर चंद गहलोत हैं। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल जी हैं, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन है भैया? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, और कर्नाटक राज्य की फसल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भैया चलिए इसे समझ लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य मीठा अनाज उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा भैया प्यारे साथियों। मक्का और रेशम उत्पादन में भी कर्नाटक राज्य भारत में प्रथम स्थान पर आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फसलें हैं, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें थोड़ा सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझाना इसलिए होता है क्योंकि आपको डाउट ना हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शेयर तो बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि शेयर अगर आप करेंगे तो आपके लिए ही लाभ है, क्योंकि आप अपने दोस्तों को भी ये सही जानकारी पहुंचा पाएंगे करंट अफेयर की। ठीक है, इसलिए शेयर जरूर करें और एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि महत्वपूर्ण आपसे वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से किस प्रसिद्ध अभिनेत्री एंड फैशन डिजाइनर को सम्मानित किया गया है? तो प्यारे साथियों किसे किया गया है, जल्दी से बताइएगा किसे किया गया है? तो विक्टोरिया बेकहम को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो विक्टोरिया बेकहम को फैशन और कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए फ्रांस के प्रतिष्ठित यानी कि किंग ऑफ आर्ट एंड लेटर सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें वैश्विक स्तर पर कला, संस्कृति और रचनात्मक उद्योग को समृद्ध किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? कला, संस्कृति और रचनात्मक उद्योग को समृद्ध किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह सम्मान है जो भारतीयों में किससे पहले मिला है, याद रखिए। मतलब मिला तो और भी व्यक्तियों को है, लेकिन हमारे जो ऐसे ही क्षेत्र में मिला है वो किससे मिला है? तो हमारे जो प्रसिद्ध हैं सम्मान भारतीय में किससे मिला? तो अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को भी मिला है, दिया गया। कब दिया गया था? 2012 में दिया गया था, याद रखिएगा प्रिय साथियों। संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया था। किसे दिया गया था? ऐश्वर्या राय यानी कि अमिताभ बच्चन की बहू लगती हैं वो, अभिषेक बच्चन की वाइफ को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कब दिया गया था? 2012 में, और संस्कृति के क्षेत्र में, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। मिस्टेक हो गई, अरे रोके थोड़ा सा सुधार कर दें। हाँ, तो ध्यान दें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें प्यारे साथियों। आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखा करें। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो बताया करता हूँ वो गौर से सुना करें। ठीक है, और कोई भी समझ में नहीं आता तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, मैं आपके लिए बना हूँ समस्या की सॉल्व के लिए। चलिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हाल ही में 450 करोड़ की अनुमति लागत से विकसित किए जाने वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है प्यारे साथियों? त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर रखी गई है? त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हाल ही में त्रिपुरा राज्य में 450 करोड़ की लागत से मातावारी पर्यटन सर्किट के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है साथियों? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है, यानी कि उत्पन्न करना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये राज्य का विकसित और राज्य का विकास भी करना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, जो त्रिपुरा राज्य के वर्तमान
मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो डॉक्टर मणिक साहा है। कौन है? डॉक्टर मणिक साहा है। और त्रिपुरा राज्य की वर्तमान जो राज्यपाल है वो कौन है? एन इंद्रसेना रेड्डी हैं त्रिपुरा राज्य की राज्यपाल, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और त्रिपुरा राज्य की जो राजधानी वो कौन है? अगरताल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगरताल त्रिपुरा राज्य की राजधानी, और अगरताल जो है वो त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर भी है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो त्रिपुरा राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी प्यारे साथियों? तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी, और 21 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। त्रिपुरा राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी प्यारे साथियों? 21 जनवरी 1972 को हुई थी, और 21 जनवरी को ही त्रिपुरा अपना राज्य दिवस मनाता है, ठीक है, याद रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो त्रिपुरा राज्य है, जो त्रिपुरा राज्य जो है उत्पादन में प्रथम स्थान पर क्या है? तो रबड़ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। केरल जो है, केरल भारत का प्रथम स्थान पर है, ठीक है, रबड़ उत्पादन में केरल भारत में प्रथम स्थान पर है, लेकिन त्रिपुरा है जो भारत में दूसरे स्थान पर है। केरल के बाद दूसरा स्थान त्रिपुरा राज्य का ही आता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर क्या उत्पादन में? रबड़ उत्पादन में, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, याद रखिएगा, केरल के बाद। फिर त्रिपुरा राज्य में ध्यान दें, त्रिपुरा राज्य में विशेष पशु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विशेष पशु वहाँ पर पाया जाता है। चश्माधारी बंदर पाए जाते हैं, आपने सुना है? त्रिपुरा राज्य में चश्मा वाले बंदर भी पाए जाते हैं, आपने सुना होगा। वहाँ के जंगल में कौन से बंदर पाए जाते हैं प्यारे साथियों? चश्माधारी बंदर, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चश्माधारी बंदर पाए जाते हैं, जो राज्य के पशु भी हैं। क्या है? राज्य के पशु है वहाँ, यानी कि त्रिपुरा राज्य के पशु भी हैं, और स्थानीय लोग इसे चश्मा वाले बंदर भी कहते हैं, चश्मा वाले बंदर भी कहते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दें, हाल ही में भारतीय सेना के अत्याधुनिक रुद्रशास्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ साथियों? हंसा शर्मा जी को, ठीक है, किसे? हंसा शर्मा जी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हंसा शर्मा जी भारतीय सेना के रुद्रशास्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं, ठीक है। कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी बनी है। क्या चलाने पर? रुद्रशास्त्र हेलीकॉप्टर चलाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यह उपस्थिति भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और तकनीकी व युद्धक भूमिकाओं में उनकी सशक्त और दृढ़ संकल्प उपस्थिति को दर्शाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है प्यारे साथियों, रुद्रशास्त्र हेलीकॉप्टर, इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो इस कंपनी का नाम है साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, द्वारा बनाया गया है। यह हमारे हिंदुस्तान की ही कंपनी है, याद रखिएगा, ठीक है। और आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना ने फरवरी 2013 में शामिल किया था। कब किया था आधिकारिक तौर पर रुद्र हेलीकॉप्टर को? तो फरवरी 2013 में शामिल किया था भारतीय सेना ने, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है प्यारे साथियों? तो बेंगलुरु कर्नाटक राज्य पर स्थित है, थोड़ा सा याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक राज्य पर स्थित है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, यात्रियों को जानकारी देने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? तो किस रेलवे स्टेशन पर प्यारे साथियों तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। कहाँ पर? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रिमोट तैनात किया है, ठीक है। यह रिमोट है जो ट्रेन की जानकारी, प्लेटफॉर्म विवरण और सामान्य पूछताछ में सहायता करता है, जिससे डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलता है और यात्री अनुभव
चुनाव और बेहतर होता है। तो प्यारे साथियों ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है एसएससी अर्जुन। क्या नाम है इसका? एसएससी अर्जुन नाम है इसका, याद रखिएगा। एएससी अर्जुन नाम है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। क्या नाम है? एएससी अर्जुन नाम है इसका, ह्यूमनॉइड रिमोट का, ठीक है, याद रखिएगा। इसका नाम है जो, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है, तो आपको नाम जरूरी है याद रखना, ठीक है। क्या नाम है? एएससी अर्जुन, ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम है। और साथियों इसे बनाने वाले कौन थे, नाम क्या है उनका? तो सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट AK दुबे ने किया है आविष्कार, मतलब इससे बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दें, अगला हमारा प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो साथियों हाल ही में किस राज्य के जंगल में एक दुर्लभ मशरूम प्रजाति की खोज की गई जो अपनी खास जैविक और औषधि विशेषताओं के कारण चर्चा में रही है, ठीक है। तो कहाँ पर की गई है खोज, तो जल्दी से बताइएगा कहाँ पर की गई है, तो उत्तराखंड में की गई है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों हाल ही में उत्तराखंड के जंगल में एक दुर्लभ मशरूम प्रजाति पाई गई है। यह मशरूम अपनी विशेष जैविक संरचना और संभावित औषधि गुणों के कारण वैज्ञानिक के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें जैव विविधता संरक्षण और औषधि शोध को नई दिशा मिल सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों मशरूम प्रजाति का नाम क्या है, तो हेमिले सीनम है। क्या नाम है? मशरूम जो प्रजाति अभी खोजी गई उसका नाम क्या है साथियों, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो हेमिले सीनम इंडिका है। क्या है? हेमिले सीनम इंडिका है, और इसे पीटैक स्पोर मशरूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे दूसरा नाम क्या है? पीटैक स्पोर मशरूम भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जहां पर एक खोज की गई है उस क्षेत्र का नाम क्या दिया है, तो मशरूम बागेश्वर जिले के धकुरी क्षेत्र में ओके के जंगल, जिसे शाह-बतून के जंगल भी कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर एक खोज की गई है उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो ध्यान दें, मशरूम बागेश्वर जिले के धकुरी क्षेत्र में ओके जंगल। क्या नाम है इसका? ओके जंगल, जिसे शाह-बलूत के जंगल भी कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में जंगल क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। हमारा काम होता है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से छूट ना पाए, परीक्षा कहीं से भी प्रश्न बनाए तो आप पे बन जाए। आप याद रखें कि असगर सर ने पढ़ाया था, तो इसलिए मेरा यही प्रयास होता है कि आपसे कोई भी बारीकी छूट ना पाए, ठीक है। तो कहाँ पर जंगल है, तो बागेश्वर जिले के धकुरी क्षेत्र में ओके जंगल, जिससे शाह-बतून के जंगल भी कहा जाता है। साथियों जिसने यह प्रजाति की खोज की है उस टीम का नाम क्या है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। क्या नाम है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि BSI। इन्होंने अभी सर्वे में पाई है नई प्रजाति। और वैज्ञानिक का नाम क्या है, उन वैज्ञानिकों का नाम क्या है, तो वैज्ञानिक कनंद दास ने एक किया। इस टीम और भी शामिल रहीं। थोड़ा सा जो प्रमुख नाम है उनका नाम है कनंद दास, ठीक है। इस टीम के द्वारा और भी टीम शामिल रही हैं, ठीक है। तो साथियों थोड़ा सा याद रखिएगा। तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो उत्तराखंड के, वो कौन है? पुष्प, यहाँ पर मिस्टेक है क्या? हाँ, तो थोड़ी से यहाँ पर ध्यान रखें, वहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो है ध्यान दें, हाँ, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रख। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गलत मिस्टेक हुई थी, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान दें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तराखंड में। ये यहाँ जो खोज की गई है वो कहाँ की गई प्यारे साथियों, उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो पाए असगर सर की, ठीक है। चलिए साथियों मेहनत करते रहिए, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। मिलते हैं अगले करंट अफेयर की वीडियो पर। आज 31 जनवरी थी, जो आज लास्ट का जनवरी का पहला महीना है। साथियों लगातार प्रयास आप करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।